ये भी जानना चाहता हूं कि सोनल कौन है हरियाणा की। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि पूजा शर्मा कौन है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं कि बख्श दीजिए नीतीश बाबू को, अब बहुत हो गया। नीतीश बाबू ने बिहार के लिए जो किया है और जिस जुनून के साथ किया है, अब बहुत हो गया। क्योंकि सदन के सत्र के दौरान जिस नीतीश कुमार को इस प्रदेश की जनता ने देखा, महसूस किया, सच कहिए तो अब अंदर से दुख हो रहा है कि अब इस व्यक्ति को अब आराम की जरूरत है। भीष्म पितामह की तरह अब ये मृत्यु शैया पर अब लेटे हुए हैं। प्लीज, परिस्थिति भले ही नीतीश के बने रहने की मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन वो इजाजत नहीं दे रहा है। जनगण मन राष्ट्रगान के दौरान उनका बर्ताव, सदन के दौरान मेज थपथपाने पर उनका बर्ताव, सदन के दौरान कंप्यूटर को लेकर असहज होना, फोटोग्राफी के दौरान प्रणाम करना, प्रणाम करते रहना, ये सारी चीजें जता रही हैं कि नीतीश कुमार अब पहले वाली स्थिति में नहीं है। न उस मना स्थिति में है और ना ही इस बात की इल्म अब उनमें है कि हमें किस वक्त क्या करना है। क्योंकि राष्ट्रगान के दौरान अगर वो इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं, मतलब कुछ भी वो समझने की स्थिति में नहीं है। बीच बीच में सदन के अंदर खड़े होकर कुछ बोलना और उस दौरान उनका जो बॉडी लैंग्वेज रहता है या जिस तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, उससे भी साफ लगता है कि नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं है। तो फिर इस नीतीश कुमार को होने की जरूरत क्यों? बीजेपी के सामने ये राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन एक नैतिक जिम्मेवारी भी है कि उन्हें अब सीधे तौर पर सत्ता को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, आपस में विभागों के आपस में समन्वय नहीं दिख रहा है। हर कहीं एक दूसरे को टांग खींचते हुए दिख रहे हैं। बात सिर्फ इतना ही नहीं है, आप चौकीदार से लेके, दफादार से लेके आप चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तक के दफ्तर का हाल देख लीजिए। सारी जगहों पर एक अलग तरीके की अराजकता आपको दिखाई देगी। हर कोई एक दूसरे के नियंत्रण से बाहर है, ये साफ दिख रहा है। इसलिए बहुत जितनी जल्दी ये सरकार अलोकप्रिय हो रही है, जनता बात बात पर सड़कों पर आ रही है, यह संकेत सही नहीं है। और बीजेपी अगर ये समझती है कि हम इस तरीके के चीजों के सहारे उस इनकम्बेंसी से बच जाएंगे, तो शायद वो ये जो राजनीतिक कैलकुलेशन है ना, वो मिस कर रहे हैं। इस बार जो भी इनकम्बेंसी है वो बीजेपी की इनकम्बेंसी है, सम्राट चौधरी की इनकम्बेंसी है, विजय सिन्हा की इनकम्बेंसी है। और ये भी तय है कि आज की तारीख में जब तक नीतीश हैं, राजद का वो पॉलिटिक्स बिहार में कामयाब नहीं होगा। लेकिन इस वजह से नीतीश कुमार को आप इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए रखे, ये राजहित में भी नहीं है। आपके राजनीतिक हित में भले हो, लेकिन राजहित में नहीं है। या तो आप सीधे तौर पर हस्तक्षेप कीजिए, सीधे तौर पर सत्ता को अपने हाथों में लीजिए। ये चाबी के सहारे सत्ता चलाने की जो एक प्रवृत्ति दिख रही है बिहार बीजेपी के नेताओं में या केंद्र के बीजेपी के नेताओं में, उससे बचने की जरूरत है। क्योंकि बिहार को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। भ्रष्टाचार का मसला हो चाहे डेवलपमेंट का मसला हो, हर जगह कहीं न कहीं बिहार अपने उस दौर में लौटता हुआ दिख रहा है जिस दौर को कभी हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा था। कोई फर्क नहीं है, थानेदार अनियंत्रित हैं, डीएसपी, एसपी, बीडीओ, सीओ, थाने डीएम, हर कोई अनियंत्रित है। क्या करना है, कैसे करना है, कोई विजन नहीं है। आप भले नीतीश जी को आप घुमाते रहिए, ये दिखाते रहिए कि नीतीश जी अभी भी विकास को लेकर उतने ही सचेष्ट है, लेकिन ये व्यवहार दिखा रहा है कि नीतीश कुमार अपने मिजाज में है ही नहीं। ऐसे में पॉलिटिक्स यही कहता है कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए। पॉलिटिक्स यही कहता है कि आरजेडी से आज अगर आप सीधे तौर पर लड़ने का जुर्रत या लड़ने की
की इच्छा शक्ति नहीं पैदा करेंगे तो फिर 2029 में वो दिन आपको देखना पड़ेगा जो शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यूजीसी की पॉलिटिक्स ने फिर से एक बार जात के पॉलिटिक्स को मजबूत किया है और पूरे देश में इस पॉलिटिक्स को एक अलग तरीके से हवा दी जा रही है। पता नहीं बीजेपी इस आग के साथ क्यों खेलना चाह रही है। भले इस आग के सहारे वो तत्कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें कई तरह के शारीरिक शोषण से लेके सेक्स स्कैंडल से लेके आर्थिक जो परेशानी है, ट्रंप के साथ जो परेशानी है, उनसे वो जो भले ही बच जाए, उनको लेकर भले ही टारगेट पर नहीं है, लेकिन वो जिस जिन को उन्होंने छेड़ा है ना, वो जिन उनके देश की राजनीति में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। और बिहार में अभी तक इस राजनीति को हवा इसलिए नहीं मिल पा रही है कि नीतीश खड़े हैं। नीतीश भले ही मृत्यु सैया पर क्यों ना बैठे हो, लेकिन नीतीश हैं तो लालू परिवार की वो राजनीति सेट नहीं कर पा रहा है, राजनीति में फिट नहीं बैठ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने पिछड़ों की राजनीति को अति पिछड़ा में, दलित की राजनीति को महादलित में बांट दिया है, एक वोट बैंक को एक अलग तरीके से, महिलाओं को वोट बैंक को एक कंस्टिट्यूएंसीज में परिवर्तन कर दिया है, जो जात धर्म मजहब से उठकर वोट कर रहे हैं। यही तो राजद की उस पॉलिटिक्स को रोकता है। लेकिन ये जो बातें अब दिख रही हैं, खास करके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी और डेवलपमेंट को लेकर भी, भ्रष्टाचार चरम पर है, आप उससे इनकार कर दीजिए। शराबबंदी के आड़ में हर महीने हजारों करोड़ का गलत तरीके से पैसे गांव गांव पहुंच रहे हैं। गांव में एक इस तरीके की अराजकता वाली स्थिति आ गई है। कहीं न कहीं गांव में शराब सिंडिकेट का एक अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है, जो कहीं न कहीं एक नई तरीके की परेशानी खड़ा कर दी है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में। पूरी व्यवस्था कह सकते हैं कि शराब माफियों के हाथों में है। उसी तरीके से भू माफिया की स्थिति है। ये बिहार में जो 2005 के बाद जो चीजें बदली थी, बिहार 2005 के वाली स्थिति में बढ़ रहा है। और ऐसे में नीतीश कुमार को अब ज्यादा वक्त तक हमें लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाए रखना बीजेपी के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। कि अगर उनके पास रिकॉर्ड है तो उन्होंने आपको रिकॉर्ड दिया। जो हमारी पार्टी सदस्यता अभियान के तहत जो भी मेरे पास पैसा है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का जो भी मेरे पास पैसा है, उसका टोटल हलफनामा में चुनाव आयोग में सम्मिलित किया हुआ है। चुनाव आयोग ने उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जमा कर दिया गया है। तो ओपन डॉक्यूमेंट्री है, अभी आप नेट पर दाबिए, अभी आपको पता लग जाएगा। लेकिन इस भ्रष्ट लोगों से पूछिए कि वो कंपनी जिसका टर्नओवर 20 करोड़ नहीं है, वो आपको 24 करोड़ कैसे चंदा दे दिया। मैंने सुबह भी आपको कंपनी का नाम बताया, फिर से उसको आप रिकॉल कर लीजिए। A2BS इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि सोनल कौन है हरियाणा की। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि पूजा शर्मा कौन है।